हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज काका राजस्थान के राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है। और आपके लिए क्या इस वीडियो में तो राउंड 2 की क्या कट ऑफ रही है, और बाद में यानी कि रिजल्ट आने के बाद अब क्या स्टेप बच्चों को लेना होता है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, अपग्रेडेशन वालों को क्या करना है, सारी बातें इसी वीडियो में समझिए, सुनिए ढंग से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ क्या रही इसकी। तो इसमें आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस राजस्थान की जो राउंड 2 की कट ऑफ है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस एससी एसटी। नीचे हमने जो बॉयज गर्ल्स लिखा है, इसका मतलब है कि जो बॉयज की सीट है उस पे बॉयज और गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल होते हैं, जबकि गर्ल्स सीट पूरी तरह से गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड होती है। ये बात थी गवर्नमेंट सीट के लिए। नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं मैनेजमेंट कोटा सीट। मैनेजमेंट कोटा सीट क्या होती है? तो राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा भी होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में, और जहां होता है पर ईयर 10.5 लाख फीस होती है, डिस्पाइट ऑफ एनी कैटेगरी। कोई भी कैटेगरी हो आपकी यही फीस होती है पर ईयर। तो ये उस सीट की कट ऑफ आपके सामने है, अगेन सभी कैटेगरी की, बॉयज गर्ल्स। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बीडीएस की कट ऑफ। और जैसा आपको पता होना चाहिए कि राउंड 2 से राजस्थान में एक नया गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आया है जोधपुर में। तो ये दो कॉलेज अब रह गए हैं, एक आरयूएचएस कॉलेज है जयपुर का और एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जोधपुर। दोनों की कट ऑफ अगेन जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस एससी एसटी बॉयज और गर्ल्स की बीडीएस की ये कट ऑफ रही। तो आज हमने बात की एमबीबीएस बीडीएस की सारी कट ऑफ्स की। तो आपने देखा कि कट ऑफ किस तरह से रही है, और लगभग राजस्थान में ये एक्सपेक्टेड रहती ही है। आप जानते हैं कि इस तरह की कट ऑफ राजस्थान में एक्सपेक्टेड होती है। अब बात करते हैं कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुए हैं, जिनको कुछ अलॉट नहीं हुआ है, उन्हें सिंपली राउंड 3 की चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसे बच्चे जिन्हें हो सकता है ऑल इंडिया से कुछ मिल गया और अब उन्हें राजस्थान में आगे पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, उन्हें क्या करना है? उन्हें राउंड 3 में आगे के राउंड्स में चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, नॉर्मली छोड़ दो। आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वापस मिलेगा जनवरी फरवरी के टाइम, आपके बैंक में आ जाएगा फिर से, ठीक है। इसके अलावा जिन्हें पार्टिसिपेट करना है राउंड 3 में, वो राउंड 3 की चॉइस फिलिंग करेंगे
सिंपली जो अपग्रेडेशन में जाएंगे उन्हें भी चॉइस फिलिंग तो करनी है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो रहने वाला है आपका, वो यहां से हमको पहले स्केड्यूल से देखना चालू करना है। तो भाई स्केड्यूल के अंदर पहले ये लिखा था कि क्या क्या होगा, वो सब आपके सामने चलता रहा, डेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रिजल्ट के बाद की बात है वो यहां पर लिखी है, उसको हम समझते हैं, देखते हैं, कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। सबसे पहले तो जो आपका ज्वाइनिंग होती है, जिन बच्चों को राउंड 1 में कोई कुछ नहीं मिला था, राउंड 2 में ही फ्रेशली मिला है, उनको पता होना चाहिए आपको कॉलेज नहीं जाना है डायरेक्टली, पहले एसएमएस जाना है। चाहे कोई भी कॉलेज मिला हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एमबीबीएस, बीडीएस, सभी केसेस में आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में जयपुर में जाना होता है, ठीक है जी। अभी आपको क्या करना है, आप अलॉटमेंट लेटर निकालना है। अलॉटमेंट लेटर आपको लॉगिन करके मिलेगा, लेकिन कब, 26 से 30 के बीच में मिलेगा, ठीक है। 26 तारीख से आप ले सकेंगे क्या, 26 से 30 के बीच में आप अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर के बाद 1 ईयर की ट्यूशन फी जो है वो ऑनलाइन डिपॉजिट होगी। उसके लिए अलॉटमेंट लेटर में स्पेसिफिकली सबके लिए एक अकाउंट नंबर लिखा रहता है, सारी डिटेल्स लिखी होंगी प्रॉपरली, उसको आपको फिल करना है और अपना ऑनलाइन जो फीस है वो पे करनी है। याद रखना वहां क्लियर कट लिखा रहेगा अलॉटमेंट लेटर में कि किसी से भी शेयर नहीं करना है उसे, आपको जो स्पेसिफिक नंबर आपको दिया जाएगा वही आपके लिए है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है फीस का। उसके बाद क्या करना है, ये काम भी 26 से 30 के बीच में हो जाएगा और 30 तारीख को 2 बजे पहले पहले ही करना है। अब ऐसे ही जो अलॉटमेंट लेटर है वो भी 30 तारीख को दिन में 12 बजे तक ही मिलेगा। आपने ये दोनों स्टेप कर लिए, उसके बाद क्या करना है, अब आपको जाना है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के एकेडमिक ब्लॉक में और वहां पर हर कॉलेज की डेस्क लगी हुई होती है। आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी डेस्क एसएमएस में एकेडमिक ब्लॉक में जहां है उस पे जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर बॉन्ड है वहां पे तो बॉन्ड आपने जयपुर से ही चाहे तो करवा सकते हैं आप जाकर के, वहीं पर बैठे रहते हैं। मतलब आपको एकेडमिक ब्लॉक के बाहर ही एसएमएस के अंदर ऐसे नोटरी मिलेंगे, आपको वहीं उनसे सीधा सीधा बॉन्ड पेपर साइन करके वहीं की वहीं कर लेना है। तो उसके लिए भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, घर से लेके जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर हो जाएगा ये काम भी। तो आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटो कॉपीज भी चाहिए, बॉन्ड्स चाहिए और 7 कॉपीज चाहिए अलॉटमेंट लेटर की। अलॉटमेंट लेटर की 7 कॉपीज, ऐसे ही 2 सेट सारी चीजों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबके 2 फोटोकॉपी के सेट आपको बनाने हैं। तो ये सब चीजें लेकर के जानी है आपको। 26 से 30 तक का टाइम रहेगा, 9 से 5 बजे, 9 बजे से 5 बजे तक। फिर राउंड 1 ज्वाइंट कैंडिडेट्स हु गेट अपग्रेडेड shall bring verified proof of fee transaction on allotment letter। अब देखिए एक और चीज जो बच्चे पूछ लेते हैं कई बार कि संडे वाले दिन क्या रहेगा। लास्ट राउंड में संडे वाले दिन भी रिपोर्टिंग हुई है तो हो रही है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, राउंड 1 ज्वाइंट कैंडिडेट्स जिनको राउंड 1 में कॉलेज मिला था उन्होंने ज्वाइन भी किया और अपग्रेडेशन हो गया है राउंड 2 में, shall bring verified proof of fees transaction। आपने राउंड 1 में याद है जो फीस पे की थी उसका एक प्रूफ आपके पास रखा होगा, वो लेके जाना आप साथ में ऑन अलॉटमेंट लेटर ऑफ राउंड 1 या फी रिसिप्ट इश्यूड बाय राउंड 1 ज्वाइंट कॉलेज, वही लेके जानी है। पर जाना है, अपग्रेड हुआ है लेकिन अपग्रेडेशन के बाद भी आपको जाना है, एसएमएस है और अब जो अपग्रेडेड कॉलेज की डेस्क है वहां पहुंचना है और राउंड 1 का ज्वाइंट कॉलेज की जो आपके पास फीस रिसिप्ट है वो उनको जाकर के शो करनी है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट है, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फी विल बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू राउंड 2 अपग्रेडेड कॉलेज। वो आपके काम नहीं है, वो अपने आप हो जाएगी, फीस और डॉक्यूमेंट्स अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर फीस में डिफरेंस है, पहले ज्यादा दे दी थी अब फीस कम है कॉलेज में, तो रिमेनिंग अमाउंट रिफंड होगा बैंक में, लेकिन जनवरी फरवरी तक होगा और हो सकता है अभी जल्दी कर दे तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। और अगर अब ज्यादा फीस वाला कॉलेज मिला है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको पे करना होगा। ऐसे ही विद इन 24 आवर्स ऑफ रिपोर्टिंग अपने आप वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो आपका काम नहीं है। द डिफरेंस ऑफ फीस अगर है विल बी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट। अगर पहले कम दी थी अब ज्यादा फीस है तो आपको डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा केवल। इफ द राउंड 1 ज्वाइंट कॉलेज फी इज मोर देन राउंड 2 द फी विल बी ट्रांसफर्ड बाय राउंड 1 कॉलेज टू राउंड 2 कॉलेज एंड राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज विल रिफंड द एक्सेस अमाउंट। यहां पे लिखा है कि 48 घंटे में ही हो जाएगा रिफंड, मतलब अगर ज्यादा है तो नेफ्ट हो जाएगा या आरटीजीएस से 48 घंटे में। मतलब ये है, सपोज राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, उसकी फीस
एग्जाम्पल के तौर पे 22 लाख है, प्राइवेट का कुछ हो गया होगा। राउंड 1 में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसकी फीस 19 लाख की है, तो जो 3 लाख एक्स्ट्रा है वो राउंड 2 वाला कॉलेज आपको पे करेगा, क्योंकि 1 वाला तो 2 को भेज देगा पूरी 22 लाख, उसमें से आप 1890 यानी 19 लाख काट के जो 3 लाख बच गए वो राउंड 2 वाला आपको क्या करेगा, 48 घंटे के अंदर नेफ्ट या आरटीजीएस कर देगा। ऐसी गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर फीस का डिफरेंस है तो वो कर देगा, अगर अब ज्यादा फीस वाला मिला है, पहले कम फीस था तो आप पे करना उसे, तो ये तरीका है। राउंड 1 ज्वाइंट कैंडिडेट हु फिल चॉइसेस फॉर अपग्रेडेशन, ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में कॉलेज ज्वाइन किया, अपग्रेडेशन के लिए गए, लेकिन गेट्स अलॉटेड द सेम कॉलेज, अभी उनको कुछ भी अलग नया कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, पहले वाला ही है उनका, सीट्स टाइप भी सेम है, कैटेगरी भी सेम है, मतलब उनकी कैटेगरी भी चेंज नहीं हुई थी, वही है, सब कुछ सेम है। नीड नॉट रिपोर्ट अगेन फॉर द सेम कॉलेज, आपको जाने की जरूरत नहीं है। इफ राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज इज सेम बट द अलॉटेड सीट टाइप या कैटेगरी चेंज हुई है, ऐसा भी तो होता है कि पहले वही कॉलेज मिला था, अभी भी मिल गया, लेकिन अब पहले की जो सीट थी वो हो सकता है ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी की थी, अब की बार ओबीसी कैटेगरी में मिली है, तो आपको जाना पड़ेगा अपना ओबीसी डॉक्यूमेंट लेकर के। अगर कोर्स डिफरेंट है तो जाना पड़ेगा, लेकिन अगर सब कुछ सेम है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपका पहले से जो है वो सब कुछ सेम है, ठीक है। उस केस में ही आपको केवल जाना पड़ेगा अगर आपके कोई चेंजेस हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद की बात तो बाद में करेंगे ये लोग, और नीचे सारी बातें बता रखी है कि ये सब आपको चेक कर लेना है, ठीक है। ठीक है जी, ये सब तो ओके हो ही गया है। इसी बीच आपको पता है कि एमसीसी ने भी रेजिग्नेशन की डेट बढ़ा दी थी, 29 तारीख कर दी है उन्होंने। तो अब अगर आप एमसीसी में ज्वाइंट हैं और आपको राजस्थान में बेटर कॉलेज मिल गया है, एमसीसी वाला छोड़ना है, 29 तारीख तक जाकर रिजाइन कर दीजिए, वहां से डॉक्यूमेंट्स लाइए और यहां पर 30 तारीख तक ला करके सबमिट कर दीजिए, तो ये भी काम आपके पास है। अब ज्वाइनिंग के लिए जो बच्चे पहली बार जा रहे हैं उनको ध्यान रखना है क्या क्या लेके जाना होता है राजस्थान में। तो 2 कॉपीज चाहिए आपको, और ओरिजिनल तो चाहिए ही चाहिए। नीट स्कोर कार्ड, इसका कुछ ओरिजिनल नहीं होता है, प्रिंट ही निकलता है, तो ये आपको नॉर्मली चाहिए। स्कोर कार्ड जिसको हम रैंक लेटर भी बोल देते हैं, अलॉटमेंट लेटर जो आपको राजस्थान से भी मिला है वो लेकर के जाना है। इसके अलावा मार्कशीट 10+2 की है ना, यानी 12th क्लास की, और इट्स इक्विवेलेंट बियरिंग बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो 10th की मार्कशीट चल जाएगी, दोनों में से कोई भी एक हो। 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट में बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर सपोज किसी बच्चे ने कोविड टाइम में किया है तो उसके पास में एक जिसको हम कहते हैं कि लिखा रहना चाहिए कि वो बच्चा पास होके गया है, या कोविड में उसको प्रमोट किया है तो प्रमोट का लिखा रहना चाहिए, लेकिन ये क्लियर मेंशन होना चाहिए कि उसके पास बायो थी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिखवा लेना उसमें। अगर नहीं है, स्कूल से जाकर के एक ऐसी मार्कशीट ले लो, प्रमोट वाली भी, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिखा हो, वरना रिजेक्ट कर देंगे, भेज देंगे आपको वापस। सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग योर एलिजिबिलिटी, अगर आपने 1-2 भरा था तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, 3 से 10 के बीच में है तो जो भी आपने भरा, किस वजह से आपको डोमिसाइल मिल रहा है, कि आपके फादर यहाँ काम करते हैं इसलिए, या कोई भी रीजन, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो चलेगा। 1 और 2 जिनकी नंबर होता है 1 और 2, उनको क्या चाहिए होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आपके पास अगर राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाओ, नहीं है तो जिस भी वजह से आपको डोमिसाइल मिला है राजस्थान का वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। फिर कॉपी ऑफ फोटो आईडी, या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो या वोटर आईडी, गवर्नमेंट और पीएसयू कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, या 12th का क्लास एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी आपको साथ लेके जाना है, ओरिजिनल भी फोटोकॉपी भी। ऐसे ही वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आते हैं किसी कास्ट में सब कैटेगरी में तो वो आपको लेके जानी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर वो वाला दोनों पॉइंट ही सेम है, जिसके पास यहां पर भी डोमिसाइल है तो 7 और 10 नंबर उनका सेम होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 पासपोर्ट साइज फोटो, जैसी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई वो लेके जाना। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपके पास वहां का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड WTDB या PP, यानी कि वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल है या पैरामिलिट्री है, जो भी है तो वो आपको लेके जाना है। वैलिड EWS सर्टिफिकेट अगर आपका है, और बॉन्ड या बैंक गारंटी अगर एप्लीकेबल है। प्राइवेट के लिए बैंक गारंटी जहां जहां होती है वहां पे, बॉन्ड जहां पर एप्लीकेबल होता है, बॉन्ड के परफॉर्मा भी दे रखे हैं इन्होंने, तो ऐसे बॉन्ड होंगे जैसे गवर्नमेंट के लिए होता है, मैनेजमेंट को छोड़कर जो नॉर्मल सीट है वहां पर या तो 2 साल सर्विस करनी होती है, 10 लाख रुपए आपको देने, इसका आपको बॉन्ड साइन करना होता है। चाहे तो आप बॉन्ड का फॉर्मेट ले जाएं या वहीं पर भी मिल जाएगा, वहीं पर नोटरी बैठे रहते हैं, उन्हीं से करवा लेना, इतनी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें लिखी हुई हैं क्या क्या रहेगा। ऐसे ही BDS के लिए 4 लाख रुपए का होता है ना, और बैंक गारंटी होती है, सब चीजें यहाँ पे देख लेनी है अपने को।
परफॉर्मा प्रॉपरली लेके जाने हैं या फिर आपको वहां पे रखने हैं। राउंड 2 के लिए हमने सारी बातें बता दी, कैसे कैसे रहेगा वो सब बातें। फिर ये परफॉर्मा है, चाहे तो निकलवा के ले जाना या वहीं पर ही मिल जाएगा आपको। स्टैम्प पेपर वैल्यू जो है 500 रुपीज की होनी चाहिए, तो ये वहां पर बन जाएगा। इसको आपको करवा लेना है। घर से करवा के लेके जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घर से करवा के ले जाना, क्योंकि यहाँ पे जैसे लास्ट में साइन चाहिए होते हैं, है ना, तो विटनेस 2 चाहिए होते हैं। अब अगर हो सकता है आप वहां जा रहे हो, आप अकेले गए हो या आपके साथ केवल एक पेरेंट है ना, फादर है या मदर है, तो 2 विटनेस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए चाहो तो आप अपने घर से करवा के लेके चले जाओ, कोई भी 2 विटनेस चलेंगे, ठीक है जी। ऐसे ही ये सर्विस बॉन्ड है, तो ये अपने को चाहिए होता है तो प्रॉपरली। और मैनेजमेंट वालों के लिए जो बॉन्ड है वो मैनेजमेंट वालों को लेके जाना है कि हमको फीस पूरी पे करेंगे, वरना हमारा जो भी है कि हम अंडरटेक करते हैं हम पूरी फीस पे करेंगे, ऐसा करके। ये अंडरटेकिंग है सभी बच्चों के लिए परफॉर्मेंस 7 के नाम से, कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब ओरिजिनल हैं और इसमें कोई भी गलती अगर पाई जाती है तो हमें रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये पूरी बात थी राजस्थान की कट ऑफ से लेकर के राउंड 2 की आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है। अपग्रेडेशन वालों को क्या करना है, जाना एसएमएससी है। जिनको अपग्रेड नहीं हुआ है, सेम तरह की सीट मिली है, वापस वही कॉलेज, उन्हें कुछ नहीं करना है, जाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो अपग्रेडेशन राउंड 3 में वापस जाना चाहते हैं तो सीधा राउंड 3 की चॉइस फिलिंग करना। राउंड 2 में अपग्रेडेड को बच्चे जो है जिनको अपग्रेडेशन मिला है जाकर ज्वाइन करते हैं, वो भी चाहे राउंड 3 में अपग्रेडेशन करवाना, उन्हें भी सीधा सीधा राउंड 3 की चॉइस फिलिंग करनी है इसके बाद। तो ये पूरा प्रोसेस, आगे के डॉक्यूमेंट्स और सारी बातें। तो इसी के साथ जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है राजस्थान में, उन्हें मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। और जो बाउंड्री पे हैं राउंड 3 में, अगर उन्हें कॉलेज अलॉट होने की चांसेस हैं तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।